आप देख रहे हैं TNB। जैसे कि इस वक्त कोरोना का दौर चल रहा है, लोग भारी संख्या में मर रहे हैं और मरने के वजह से लोगों में डर बैठ गया है और उस डर के वजह से कुछ चीज़ों का जो रिक्वायरमेंट है मार्केट में बहुत हाई हो गया है। और इसमें सबसे पहला नाम आता है रेमडेसिविर मेडिसिन का और दूसरा ऑक्सीजन का। तो ये जो मेडिसिन है ये एक इंजेक्शन है, एक एंटी वायरल इंजेक्शन है जिसकी खोज जो है 2005 में हेपेटाइटिस सी की ट्रीटमेंट के लिए की गई थी, जिस वक्त जो है ये उस वक्त नाकामयाब रहा था। और उसके बाद नेक्स्ट जो है इबोला करके महामारी के वक्त में इसका उपयोग किया गया था, इसका यूज़ किया गया था। और उसके बाद अब कोरोना के टाइम पे इस मेडिसिन की रिक्वायरमेंट दिन अब दिन बढ़ती ही जा रही है और इसकी रिक्वायरमेंट इस तादाद में बढ़ रही है कि अब इसकी काले बाजारी भी शुरू हो गई है। लोग इस मेडिसिन के लिए जिसकी दाम 3,000, 4,000 है, 18,000, 10,000 देने को भी तैयार है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस मेडिसिन की ज़रूरत इस वक्त हमारे देश को कितनी ज़्यादा है। तो आइए इस मेडिसिन के बारे में विस्तार से जानते हैं, इस इंजेक्शन के बारे में विस्तार से जानते हैं कि इस इंजेक्शन को कब किन मरीजों को लगता है और इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और इसका उपयोग किस तरीके से किया जाता है। रेमडेसिविर इंजेक्शन एक एंटीवायरल इंजेक्शन है। अमेरिका की एक दवाई कंपनी जिसका नाम गिलियड साइंसेज ने इसकी खोज की थी ताकि हेपेटाइटिस सी की ट्रीटमेंट की जा सके, लेकिन उस वक्त यह फेल हो गई। इसके बाद इबोला वायरस की ट्रीटमेंट के लिए इसका इस्तेमाल करने की कोशिश की गई थी और अब कोरोना के वक्त इसकी डिमांड इतनी बढ़ गई है कि लोग 3,000 के इंजेक्शन के लिए 10,000 से 18,000 देने को भी तैयार हो गए हैं। किनको लगती है ये इंजेक्शन? सबसे पहले हर वह व्यक्ति जिसका रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आता है उसको रेमडेसिविर की ज़रूरत नहीं होती है। यह इंजेक्शन उनको लगाया जाता है जिनकी ऑक्सीजन लेवल बहुत लो है या जिनके कंडीशन ख़राब है। इनफैक्ट यह मेडिसिन स्पीडी रिकवरी में हेल्प कर रहा है। डॉक्टर इसका इस्तेमाल उन पेशेंट पे भी कर रहे हैं जो कि थोड़ा रिकवर कर रहे हैं ताकि उनकी रिकवरी फास्ट हो और उनको डिस्चार्ज कर दिया जाए ताकि अन्य पेशेंट के लिए बेड अवेलेबल हो सके। इसका इस्तेमाल संक्रमण के शुरुआती 10 दिन में भी किए जाते हैं ताकि यह उस वायरस को फैलने से रोक दे। साइड इफ़ेक्ट्स: इस इंजेक्शन को लेने के बाद लोगों को अनईजी फील हो सकता है। पेट दर्द, वोमिटिंग, सिर दर्द, पसीना आना, शिवरिंग होना आम सिम्टम्स होते हैं। इसके साथ ही इसको लेने के बाद बॉडी में रैशेस होना भी आम बात है। कुछ जानकारों की माने तो हार्ट और लिवर पर भी इसका साइड इफ़ेक्ट्स हो सकता है, लेकिन इसकी पुष्टि अब तक नहीं की गई है। तो जैसे कि आपने जाना कि ये मेडिसिन कब, किसको और किस हालात में दिए जाएंगे, तो इससे ये साफ हो गया कि जितना इसके लिए एक मिथ बनाया गया है कि जो भी कोरोना पॉजिटिव हो रहा है उनको इसकी ज़रूरत है ही, ऐसा जो ये मिथ है ये बिल्कुल ही गलत है। ये पूरी तरीके से एक मिथ है क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट जो है उनको ही सबसे ज़्यादा है जो वेंटिलेटर पे है, जिनको ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़े, जिनको ऑक्सीजन का जो लेवल है लो है, उनको ही इस मेडिसिन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और इनफैक्ट अभी जो कोरोना ट्रीटमेंट किया जा रहा है बहुत सारे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में, इसको अब सेकेंडरी ऑप्शन के तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, इसको प्राइमरी ऑप्शन के तरीके से नहीं देखा जा रहा है। तो जैसे कि आप समझ सकते हैं, लेकिन इसके बाद भी जो इसकी रिक्वायरमेंट है इसको पूरी करने की जो कोशिश है हमारी सरकार पूरे तरीके से कर रही है ताकि लोग जो है स्वस्थ हो जाए जल्दी, लोग जो है इस महामारी से निकल कर बाहर आए, अपने घर को वापस लौटे। तो इसी के साथ अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें और कोरोना गाइडलाइंस का पालन पूरी सख्ती से करें। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की और ताज़ा अपडेट्स के लिए लॉग इन करें www.thenationalbulletin.in।